गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव डिग्री, अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन चल रहा है जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ये हमारा चलेगा कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री कहते किसे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री ये होता है जो दो के बीच में तुलना करती है। मैंने बताया था जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो तुलना नहीं करती है, दो के बीच में तुलना नहीं करती है, वो स्वयं का एक शब्द होता है। इन शब्दों से किसी तुलना नहीं की जाती, केवल अपनी बात कहते हैं। तो वो कौन से होते थे? वो पॉजिटिव डिग्री। और जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ये क्या करते हैं? दो के बीच में तुलना करते हैं, ओनली टू, दो के बीच में अगर तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में मतलब चाहे जितने भी हों उसमें से सबसे बेस्ट, सबसे सुपरलेटिव, जैसे सबसे सुपर हो, सबसे हाईएस्ट हो, वो क्या होता है? सुपरलेटिव होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो बात करते हैं आज के टॉपिक में हम कंपैरेटिव डिग्री। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कंपैरेटिव डिग्री। इसमें बोलते हैं क्या करता है? शो कंपैरिजन बिटवीन टू। क्या करते हैं? दो लोगों के बीच में कंपैरिजन या तुलना की जाती है। जब भी किसी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी नाम को क्या किया जाए, तुलना की जाती है और दो के बीच में, तो वो क्या हो जाता है? कंपैरेटिव डिग्री। इसका स्ट्रक्चर है जो कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। जब भी क्या हो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद क्या हो? देन हो, उसके बाद सब्जेक्ट सेकंड हो। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में उसके बाद देन हो तो यहाँ पे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, मतलब क्या आएगा? सब्जेक्ट ही हो जाए। क्योंकि जब तुलना करेंगे तो एक ही चीज़ से दोनों की तुलना करेंगे ना। अब जैसे दो लोगों की लंबाई की तुलना की जा रही तो दोनों की लंबाई में ही तुलना करेंगे। ये तो है नहीं कि एक की लंबाई की तुलना करके उसकी मोटाई से तुलना करें या उसकी अदर कोई क्वालिटी से तुलना करें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी तुलना करेंगे एक ही चीज़ से, एक ही वस्तु या एक ही जो भी चीज़ें हों उनसे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हो कि सब्जेक्ट फर्स्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद क्या हो? देन हो, उसके बाद जो सब्जेक्ट टू है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहेगा, ना कि ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने किसी सिटी का नाम लिया और सिटी की तुलना अगर मैं कोई वर्ल्ड के कंट्री से कर रही हूँ तो ये क्या माना जाएगा? गलत किया माना जाएगा। क्योंकि जब सिटी की तुलना तो सिटी से ही करेंगे ना, कि कंट्री से करेंगे, और कंट्री की तुलना कंट्री से ही करेंगे। तो बात आई समझ में? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? जब भी सब्जेक्ट फर्स्ट हो, वर्ब हो और कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद देन हो, तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट सेकंड रहेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो पहले हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर, इसमें ढूंढते हैं कि क्या ये इसमें मिलता है। तो देखिए क्या है? राम जो कि क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इज हमारा वर्ब हो गया। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? इंटेलिजेंट होता तो पॉजिटिव डिग्री और मोस्ट इंटेलिजेंट होता तो सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये क्या है? मोर इंटेलिजेंट, जो कि हमारे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद क्या है? देन है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट टू। यहाँ राम था, यहाँ पे श्याम है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तो एकदम सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, मतलब दोनों लोग को क्या बुद्धिमत्ता में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। जबकि दो लोगों की, क्योंकि राम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और श्याम हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक कुछ नोट भी है कि हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ कब क्या यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी द का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या? यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के आगे कभी द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसके आगे मैं बताऊंगी कि कब इसका भी एक कंडीशन है कि कब हम द का यूज करेंगे और कब द का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को पढ़िएगा। अगर उतना भी न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा दिया है। लेकिन बाद में आपको क्या करेंगे कि मिलेगा कि लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अलग रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है सीता इज द ब्रेवर देन गीता। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेव होता तो वो कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे लेकिन ब्रेवर है जो कि ब्रेव होता तो क्या हो जाता? पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे ब्रेवर है जो कि क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री है तो हम लोग पढ़े हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करते, जो कि क्या गलत माना जाएगा। लेकिन किस स्ट्रक्चर के लिए? इस स्ट्रक्चर के लिए कि सब्जेक्ट फर्स्ट हो, उसके बाद क्या हो? वर्ब हो, उसके बाद क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद देन हो, उसके बाद क्या हो? सब्जेक्ट टू हो।
तब जाके उस कंडीशन में हम द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर कोई और कंडीशन रहेगा तो हम उसमें द का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें मस्ट हो जाता है तब। तो इसमें आपका सेंटेंस जो है, इसमें अगर आप द हटा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद दैन है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट टू है। तो सीता इज़ ब्रेवर दैन गीता, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगला जो हमारा नोट है उसमें लिखा है कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत माना जाएगा। इसका अगर सही सेंटेंस अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सीता इज़ मोर ब्रेवर दैन गीता। तो मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि कब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं और पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, उसके मैंने कुछ रूल्स बताए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि कैसे क्या बनता है। यहाँ पे अगर ब्रेव है, ओनली ब्रेव रहता तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव डिग्री हो जाता। इसमें ओनली आर लगा के क्या किया गया है, इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। और मैंने बताया भी था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सिलेबल के होते हैं, जिनको जैसे हो गया ब्यूटीफुल, तो इसको ब्यूटीफुल पे अगर उसका कंपैरेटिव बनाना है सुपरलेटिव तो क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर उसके लिए हम क्या करते थे, मोर शब्द का प्रयोग करते थे। किसके लिए, मोर वर्ड लगाते थे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और मोस्ट लगाते थे किसके लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री की, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, मोर। तो यहाँ पे हम आर लगा के भी इसका कंपैरेटिव बना दिए, मोर लगा के भी कंपैरेटिव बना दिए, तो ये हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसका जो सही सेंटेंस होगा वो हो जाएगा सीता इज़ ब्रेवर दैन गीता, ये हमारा सही सेंटेंस होगा, क्योंकि एक ही, कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखा है सब्जेक्ट। क्या, इसके पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद क्या हो, मैंने बताया था देन हो, उसके बाद क्या हो, सब्जेक्ट टू हो। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मैंने बताया था कि जब भी ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, इसके साथ हम कभी भी द का प्रयोग, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि गलत माना जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा रूल है, इसमें क्या रूल है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद क्या है, द का यूज किया गया है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री था लेकिन द का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री है, तुरंत उसके पहले क्या कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं, उसके बाद ऑफ कंजक्शन है, उसके बाद द टू, उसके बाद प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम लोग। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। राम इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। तो मैंने बताया कि मोर इंटेलिजेंट तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये हमारा ऑफ भी हो गया, द टू भी हो गया, उसके बाद प्लूरल नाउन भी, ब्रदर्स होता तो सिंगुलर हो जाता, ब्रदर्स है तो प्लूरल। यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन ये बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे द का यूज ही नहीं किया गया, जो कि क्या है, सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। अगर हमको सही करना है तो हमको पता है कि जब भी ऑफ का जो ये आएगा कंस्ट्रक्शन, तो क्या करेंगे इसमें हम कि जो राम है, राम का सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद द लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के पहले, तब जाके हमारा ऑफ, उसके बाद द टू ब्रदर्स। तो हमारा सही सेंटेंस जो होगा वो हो जाएगा राम इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ टू ब्रदर्स, ये हमारा सही होगा। अब जैसे यहाँ पे अगला हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा है ऑफ द टू बुक्स हिज इज दिस इज द बेटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑफ द टू बुक्स, दो बुक की बात की जा रही है, जो कि ये क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया। ये क्या है, कंपैरेटिव, बेटर हमारा कंपैरेटिव, गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री, और बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री। तो जब कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले क्या है, इसमें ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑफ लिखा है, ऑफ द टू, तो ऑफ द टू, पूरा सेंटेंस वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बेटर दिया है, गुड, द, बेटर, बेस्ट। तो हमको कंपैरेटिव डिग्री का करना है, लेकिन क्या करना है कि जब ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है तो हम द बेटर का प्रयोग करेंगे, ना कि बेटर का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सही जो यहाँ ऑप्शन होगा द बेटर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है ऑफ द टू ब्रदर्स, ये हमारा सही सेंटेंस है, राम इज़ द मोर इंटेलिजेंट।
यहाँ दो भाइयों में राम क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे ऑफ दिया है, उसके बाद द टू भी दिया है, उसके बाद ब्रदर्स जो कि क्या है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, द लगा है किसके पहले, मोर इंटेलिजेंट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री पहले द लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस एकदम कंस्ट्रक्शन एकदम सही है। अगला हमारा है जब भी सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके बाद देन हो, तो उसके बाद क्या हो, एनी अदर हो, तो ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। ये हमेशा वर्ड क्या होते हैं, ग्रुप में वर्ड आते हैं, सिंगुलर नाउन ही होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री का ये कंस्ट्रक्शन आए कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन हो और एनी अदर हो, उसके बाद क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन होता है जो कि क्या होता है, ग्रुप के फॉर्म में आते हैं। अगला जो हमारा है इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर कंपैरेटिव डिग्री और देन, उसके बाद क्या है, ऑल अदर आए तो वो क्या लेते हैं अपने साथ, प्लूरल नाउन लेते हैं और जितने भी उस सेंटेंस में वर्ड रहेंगे उसके बाद वो आते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी एनी अदर आए, क्या है, एनी अदर, तो सिंगुलर नाउन लेते हैं और ऑल अदर आएगा तो प्लूरल नाउन लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आए, वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन आए, तो एनी वन इल्स आए तो क्या करेंगे, एनी वन इल्स के बाद ये ग्रुप में आते हैं, हमेशा किस में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर बॉयज़ या बॉय इन द क्लास। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो रूल था वो क्या था कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद क्या हो, कंपैरेटिव डिग्री हो, तो मोर ऑनेस्ट है, ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। उसके बाद देन है, उसके बाद जब भी क्या आए, एनी अदर आए तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल नाउन का। तो यहाँ पे क्या दिया है, एनी अदर दिया है, तो यहाँ पे बॉयज़ दिया है जो कि गलत माना जाएगा, हमको क्या करना है, यहाँ पे बॉय करना है जो कि हमारा सिंगुलर नाउन होगा, तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा राम इज़ मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर बॉय इन दी क्लास, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगला हमारा जो है उसमें लिखा है राम इज़ मोर ऑनेस्ट देन ऑल अदर बॉयज़ या बॉय इन द क्लास। तो हम लोग सेकंड कंस्ट्रक्शन जो पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि जब भी एनी अदर आए तो हम क्या करते थे, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते थे, और अगर क्या आता था, ऑल अदर आता था तो हम क्या करते थे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे क्या है, राम इज़ द मोर ऑनेस्ट देन ऑल अदर, तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ का प्रयोग करेंगे, ना कि बॉय का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि राम इज़ मोर ऑनेस्ट देन ऑल अदर बॉयज़ इन दी क्लास। अगला सेंटेंस है राम इज़ मोर ऑनेस्ट देन एनी वन इल्स इन दी क्लास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम इज़ मोर ऑनेस्ट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये मोर ऑनेस्ट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके बाद क्या आया है, देन आया है एनी वन इल्स इन दी क्लास, ये क्या आते हैं, ग्रुप वर्ड में आते हैं, ना कि कोई सिंगुलर आता है ना कि प्लूरल, ये क्या आते हैं, एक ग्रुप वर्ड। क्लास क्या होता है, एक ग्रुप होता है, विद्यार्थियों के समूह को क्लास ही कहते हैं ना, स्टूडेंट्स के ग्रुप को, तो ये क्या क्लास हमारा ग्रुप में आएगा, तो जो क्या है एकदम सही है। अगला हमारा जो सेंटेंस है द गंगा इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या दिया गया है कि द गंगा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, लॉन्गर क्या है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो नदियों के बीच में तुलना की जा रही है, एक गंगा और एक इंडिया में क्या दिया है, अदर रिवर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो एनी अदर है, तो मैंने बताया था जब भी एनी अदर होगा तो हम हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल का, और जब ऑल अदर देगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा, ना कि सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स हमारा गलत होगा, रिवर होगा, तो सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा द गंगा इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तो जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट, क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसमें लिखा है सम इम्पॉर्टेंट कंपैरेटिव डिग्री रूल, मतलब कुछ ऐसे भी कंपैरेटिव डिग्री के रूल हैं जिसका हम यूज कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ लैटिन और ग्रीक एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ओनली कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं, ना कि वो क्या होते हैं,
ना ही वो पॉजिटिव डिग्री के लिए रूल में होते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री। मतलब कुछ लैटिन और ग्रीक ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ओनली क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ हो गया जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये अपने साथ क्या करते हैं, हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि दैन का यूज करते हैं। ये हमेशा याद करिएगा कि इतने वर्ड जो दिए हैं, ये सारे वर्ड जो कि क्या है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि हमेशा किस में आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, और इसके साथ हम कभी भी दैन का यूज़ नहीं कर सकते, ओनली टू का यूज करेंगे। तो इसका जो सही हो जाएगा, जिसे हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ जूनियर देन राम इज सर्विस। तो इसमें क्या लिखा है कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ही रहते हैं, और वो हमेशा अपने साथ टू लेते हैं, ना कि दैन लेते हैं। दैन वो अपने साथ नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ जूनियर टू राम इन सर्विस। तो यहाँ पे दैन नहीं होगा, इसके साथ हमेशा जूनियर है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव के जो अपने साथ ओनली टू लेते हैं, दैन कभी नहीं लेते। तो यहाँ पे जूनियर के साथ क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो ये हमारा सही कंस्ट्रक्शन होगा, ही इज़ जूनियर टू राम इज़ सर्विस, सॉरी राम इन सर्विस। अगला है इंडियाज़ बैटिंग इज़ सुपीरियर दैन ऑस्ट्रेलियाज़। तो मैंने बताया था कि जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर और पोस्टीरियर कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ हमेशा ओनली टू लेते हैं, ना कि दैन लेते हैं। दैन अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस, इंडियाज़ बैटिंग इज़ सुपीरियर टू ऑस्ट्रेलियाज़, क्योंकि दो कंट्री की बात की जा रही है, यहाँ पे तुलना है। यहाँ सुपीरियर क्या है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री ही है, ये पहले से ही ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है लैटिन एंड ग्रीक एडजेक्टिव के। यहाँ पे टू लगा के हमारा कंस्ट्रक्शन सही माना जाएगा। अगला जो हमारा रूल है, सेकंड रूल है उसी का, कि क्या है, प्रीफर कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन जब भी शो करते हैं तो ये क्या करते हैं, जब भी प्रीफर हो, उसके बाद क्या हो, नाउन फर्स्ट हो, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद नाउन सेकंड, कभी भी हम दैन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमेशा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। हम कभी भी दैन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, प्रीफर लगाएंगे। प्रीफर के साथ जब भी किसी सेंटेंस में प्रीफर आ जाए, उसके बाद नाउन फर्स्ट हो, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद नाउन सेकंड होगा। तो चलिए देखते हैं इस कंस्ट्रक्शन को। अभी नीचे यहाँ पे लिखा है, आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, आई प्रेफर है, उसके बाद नाउन फर्स्ट आया, कॉफ़ी नाउन हमारा फर्स्ट हो गया और टी हमारा नाउन सेकंड हो गया। इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में हमेशा टू आएगा, ना कि दैन। दैन गलत माना जाएगा, हमेशा क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। तो ये हमारा पहला कंस्ट्रक्शन हो गया कि जिसमें हम दैन का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, ओनली क्या करेंगे, जब भी प्रेफर आएगा नाउन फर्स्ट रहेगा, उसके बाद टू, उसके बाद नाउन सेकंड, जो कि हमारा ये सेंटेंस सही होगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें लिखा है, जब भी प्रेफर हो और क्या हो, टू के साथ वर्ब फर्स्ट हो, इन्फिनेटिव हो, क्या हो, वर्ब फर्स्ट हो, तो उसके बाद क्या है, रैदर देन लगाते हैं, और वर्ब है बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सी प्रेफर डांसिंग दैन या प्लेइंग, दैन प्लेइंग। तो मैंने बताया था कि जब भी क्या हो, ये कोई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेफर आए तो यहाँ पे नाउन फर्स्ट आएगा और यहाँ पे नाउन सेकंड, उसके बाद में हमेशा टू ही आता है, दैन नहीं आता। तो दैन गलत माना जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा, सी प्रेफर डांसिंग टू प्लेइंग, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा रूल चल रहा है, इसमें प्रेफर है, उसके बाद टू लगा है, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, उसके बाद रादर देन लगाएंगे, रादर देन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगाएंगे जो कि बेयर इन्फिनेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दे प्रीफर, दे प्रेफर हो गया, उसके बाद क्या, टू, टू वर्ब फर्स्ट आया, तो यहाँ पे टू वॉक हो गया, रादर दैन टू प्ले। तो रादर दैन टू प्ले दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू प्ले दिया है जो कि गलत माना जाएगा। यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा दे प्रेफर टू वॉक दैन टू प्ले, ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि रादर हटा देंगे और टू प्ले लगाएंगे, तो ये भी क्या करना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दे प्रेफर टू वॉक रादर दैन प्ले। क्या हो जाएगा, दे प्रेफर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेफर आ रहा है, उसके बाद क्या है, टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि इन्फिनेटिव है, उसके बाद रादर दैन, उसके बाद क्या आएगा,
वर्ब सेकंड जो कि क्या हो जाएगा, बेयरिंग इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे प्रिफेर टू वॉक रदर देन टू। ये दोनों हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसे तीसरा कंस्ट्रक्शन भी लिखा है कि प्रेफर क्या दें, जीरंड दिया हो जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing हो, उसके बाद क्या हो, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जीरंड में यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ing ही लगेगा। जब भी सेंटेंस में प्रेफर आ जाए उसके बाद क्या हो, जीरंड का फर्स्ट फॉर्म ing हो, उसके बाद क्या हो, टू हो, तब जाके जीरंड का ही फर्स्ट फॉर्म ing ही रहेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। सो गाइज आज का क्लास इतना ही, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।